नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आगे नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पौराणिक और आध्यात्मिक चित्रों से सजेगा शहर, महापौर दीपक बाली की पहल रंग लाई। द्रोणासागर परिसर से तीरंदाजी का बोर्ड चोरी करने का प्रयास और मचाने पर भागे चोर। शासनादेश के तहत जनहित में पार्किंग हेतु ठेके की नीलामी शुरू। उत्तराखंड में बढ़ती महिला उत्पीड़न और सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर भाकपा माले ने प्रदर्शन कर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। रामनगर में दो अलग अलग घटनाओं में दो युवकों ने लगाई फांसी। घटना में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। भारत पाक युद्ध के चलते युवाओं ने किया रक्तदान, भारतीय सेना का बढ़ाया हौसला। 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर में युवक को बेरहमी से पीटने का मामला आया सामने। अब खबरें विस्तार से। महापौर दीपक बाली के प्रयासों के चलते अब पौराणिक एवं धार्मिक नगरी काशीपुर सनातनी संस्कृति की छटा में रंगा दिखाई देता है और शहर के लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी ओवरब्रिज पर विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों भगवान श्री केदार, बद्रीनाथ, मां गंगोत्री एवं यमुनोत्री सहित महापुरुषों के विहंगम दर्शन होंगे। इसमें से न सिर्फ हमारी सनातनी संस्कृति को उत्कृष्ट संदेश जाएगा, बल्कि चमचमाता हुआ काशीपुर भी अपनी पौराणिक धार्मिक नगरी होने का परिचय देगा। आज दिन दहाड़े द्रोणासागर परिसर, जो कि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के संरक्षण में है, तीरंदाजी का बोर्ड चोर नशेड़ी ने चोरी करने की कोशिश की। शोर मचाने के कारण वह उसे छोड़कर भाग गए। ज्ञात हुआ कि द्रोणासागर के एक दीवार टूटी होने के कारण असामाजिक तत्वों का उसमें आना जाना लगा रहता है, जिस कारण मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहा। अक्सर लोग टोटी, पंखा, बिजली के तार, मंदिर के बर्तन इत्यादि चोरी कर ले जाते हैं। यहाँ के नियमित मॉर्निंग वॉकर एवं मंदिर के दर्शनार्थियों का कहना है कि यह क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। पार्किंग न होने से नगर के दुकानदारों एवं दूर दराज के क्षेत्र से खरीदारी करने हेतु आने वाले लोगों को विकट समस्या को देखते हुए नगर निगम द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर बने ओवरब्रिज के नीचे फैली अवस्था को व्यवस्थित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के तहत जनहित में बीते रोज पार्किंग हेतु ठेके की नीलामी करा दी गई है। इस नीलामी से मिलने वाले 16,25,000 रुपए नगर के विकास कार्यों पर खर्च होंगे। उल्लेखनीय है कि नगर में जीजीआईसी के सामने जो पार्किंग थी, उस पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का तेजी से निर्माण कार्य चलता रहा है, जिस कारण दूसरी पार्किंग न होने से नगर के आसपास के शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों से काशीपुर में खरीदारी करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे यदि ओवरब्रिज के नीचे अपने वाहन खड़े करके दुकानों पर खरीदारी करने जाते हैं तो अव्यवस्थित यातायात को सुचारू रखने हेतु पुलिस उन वाहनों का चालान काट देती है। भाकपा माले के राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत लालकुआं तहसील पर नैनीताल से लेकर पूर्व राज्य में आए दिन हो रही महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाए जाने के लिए महिला उत्पीड़न की घटनाओं में पीड़िता को त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। लालकुआं से संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। अपराध को किसी भी अपराध से पूरे राज्य के भीतर महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और न सिर्फ नैनीताल का मामला आप देखेंगे, जहां तहां कभी किसी बच्ची का टेम्पो में रेप हो जाता है ना। तो ये इस तरह की लगातार जो घटनाएं घट के खिलाफ अपराधों पर रोक लगे, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगे, इसकी मांग को लेकर। और हम देख रहे हैं कि इस राज्य का एक और ट्रेंड चल रहा है, कोई भी अपराध हो, उस अपराध को जिस तरह से धार्मिक विभाजन में बदला जा रहा है, तो इस पे रोक लगनी चाहिए। नैनीताल में हमने देखा, अपराधी अपराधी है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अपराधी जेल आ गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वहां तोड़फोड़ की गई, लोगों पे हमले किए गए, अल्पसंख्यकों की दुकानों पे तोड़फोड़ की गई, उनको धमकियां दी गई और ये लगातार जारी है। हम कह रहे हैं इस पे रोक लगे, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात जो है, ये जो हो रहा है, आप देखेंगे चाहे महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उसमें तमाम जिस तरह के लोगों के नाम आ रहे हैं, उसमें भाजपा के नेता भी शामिल हैं। तो इस तरह के उन पर रोक लगाने में ये सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। और सांप्रदायिक उन्माद भड़काने में तो आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री धामी जी के जिस तरह के बयान हैं, कभी वो बोलते हैं लैंड जिहाद, कभी बोलते हैं लव जिहाद, कभी बोलते हैं थूक जिहाद। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की असंवैधानिक भाषा प्रयोग करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम तो कह रहे हैं कि जो ये माहौल बिगड़ रहा है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की है। उनको तत्काल नैतिक तौर पे इस पद पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे कानून व्यवस्था में संकट पैदा हो गया, जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, उसके जिम्मेदार होने के नाते मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा देना चाहिए। और हम तो यहाँ मांग करने आए हैं, अगर धामी इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो हम राज्यपाल महोदय से मांग करना चाहते हैं कि उनको उनके पद से हटाया जाए। हम लोग राज्यपाल महोदय को दे रहे हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल को, उसमें हमने यही मांग की है। और हमने ये भी मांग की है कि जो महिला अपराध हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन मामला चलना चाहिए। निर्भया फंड जो है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके पुनर्वास के लिए, और उनको हर तरह की सुरक्षा प्रदान करने का काम ये सरकार का है ना। और सांप्रदायिक विभाजन आप पैदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ज्ञापन भी दिया है, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। हाँ, ये जो तमाम पूरे राज्य में महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही हैं, और जब से हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है और तब से महिला उत्पीड़न की घटनाएं चरम पर पहुंची हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि छोटी 10 साल की बच्ची के साथ टेम्पो में रेप हो रहा है, और नैनीताल में जिस तरह से घटना हुई है, रुद्रपुर में हुई है, हर जगह हर शहर में हो रहा है। हमारे जहां हम यहाँ लालकुआ में हैं, लालकुआ में ही दुग्ध संघ में दुग्ध संघ के जो उनके द्वारा जो है महिला उत्पीड़न की घटना की गई है, उनको मतलब जिस तरह से हुआ है वो एकदम निंदनीय है। और किसी भी रेपिस्ट जो है वो पकड़ा गए हैं नैनीताल में, उसके बावजूद दूसरे दिन जो है जो सांप्रदायिक माहौल बनाने का जो पूरा खेल चला है, वो खेल बिल्कुल निंदनीय है। इसके लिए हम लोग जो है इसका विरोध करते हैं, और महिलाओं को जो अभी जो निर्भया फंड है, जो जिनके साथ रेप हुआ है, उनको देना चाहिए, पुनर्वास के लिए वो करना चाहिए, पूरी मांग हम लोग करते हैं। हम लोगों ने आज जो है राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, उसमें ये तमाम सारी मांगे की हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जो है सरकार को काम करना चाहिए। और जब से ये मोदी यहाँ पे धामी सरकार यहाँ पर आई है, तब से हमने देखा कि धामी जी जो है महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, और जो है ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में इनका बहुत ज्यादा हाथ रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको नैतिकता इनके अंदर अगर है तो इनको इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए, और वरना हमने राज्यपाल से मांग की है कि जो है मुख्यमंत्री धामी का जो है इस्तीफा वापस लिया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह रामनगर क्षेत्र में दो अलग अलग घटनाओं में दो युवकों ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। घटना के बाद जहां एक और दोनों युवकों के परिजन में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना जहां एक और युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरी ओर घटना में युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, भवानीगंज में सूरज अधिकारी नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, और जिसको समय रहते उसके परिजनों ने देखा, उसको उतारा और उसको उपचार हेतु रामनगर चिकित्सालय ले गए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक द्वारा उसको हल्द्वानी रेफ़र किया गया है। एक अन्य मामले में ढिकुली में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है, मोहित पांडे नाम है, और उसने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजकल भारत पाक के बीच चल रही युद्ध के चलते हर कोई भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में लगा हुआ है। इस कार्य में लोहाघाट क्षेत्र के युवा भी पीछे नहीं हटे, बल्कि आगे आए हैं। शनिवार को रंग में यूथ क्लब लोहाघाट के बैनर तले बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। चंपावत से आई चिकित्सकों की टीम ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनाली मंडल व डॉक्टर राशि भटनागर के दिशा निर्देश में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में युवाओं से रक्तदान कराया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। सर, हम पहले से ही जो हमारा ग्रुप है बंगाली यूथ क्लब सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा आगे रहा है। इससे पहले भी हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वो पहला ब्लड डोनेशन कैंप था इस एरिया का। हमने इस बार दोबारा जो करंट सिचुएशन है देश की, उसको देखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, और इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। जो यहाँ के युवा हैं उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग मिल रहा है, और जो हॉस्पिटल स्टाफ है, चंपावत से एक पूरा स्टाफ आया हुआ है, और इन सभी का हमको सहयोग मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं कि हम जो रक्तदान महादान कहा जाता है, आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नमस्कार, मैं प्रियंका। आज हमने रंगियाली यूथ क्लब, जो कि अलग अलग सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है, और इसमें से हमारा एक रक्तदान शिविर रखा था आज हमने। इसका हमारा पहला उद्देश्य ये था कि कभी भी किसी भी समय किसी को भी अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो हम उनके लिए तैयार हैं, और हम शिविर लगाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में आज भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ भी जो हमारे जवान हैं उनको भी बहुत आवश्यकता है। तो उसी को देखते हुए हमने शिविर का आयोजन किया। मैं
युवाओं से अपील करना चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ें और हमारा सहयोग करें। रुद्रपुर कोतवाली में हुई 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुरा चौकी पुलिस के द्वारा आरोपी नीरज यादव पुत्र सोमपाल मूल निवासी दिलगोरा बहजोई संबल उत्तर प्रदेश की बीत बिहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी नीरज यादव का शनिवार मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल रुद्रपुर में मेडिकल परीक्षण करवाया। उसके बाद नीरज को न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये 9 तारीख को हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर जो वादी है उसने बताया गया था कि उसकी जो बिटिया है उसके साथ पर दुष्कर्म और हत्या का प्रयास का मामला सामने आया था, जिसका संज्ञान लेकर हमने इसमें छानबीन की है। और इसमें जो अभियुक्त है, जो कि यहाँ पर लोकल में निवासरत था, जो मूल रूप से संभल का है, जिसका नाम नीरज है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि हो गई है और इसका संज्ञान लेकर हमने इसमें घटना को वेरीफाई किया और जो अभियुक्त है उसको पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर में युवकों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। घायल अवस्था में युवक को बरेली उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना को सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस की हरकत में आई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इस मामले में हमें कल तहरीर प्राप्त हुई थी ट्रांजिट कैंप थाने से, जिसमें 2 युवक के बीच में मारपीट का मामला सामने आया था। इसमें जो वादी की बहन है उसके द्वारा बताया गया कि उसके भाई को काफ़ी पीटा गया है और काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं। इसमें जो प्रतिवादी है देवकरण, उसको हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ऐसी सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।